अस्सलाम वालेकुम डियर 9th क्लास के स्टूडेंट आज इस वीडियो लेक्चर्स में हम मैथमेटिक्स की यूनिट 3 की एक्सरसाइज जो है वो 3.3 से रिलेटेड जो कंसेप्ट हैं वो क्लियर करेंगे और उसके बाद एक्सरसाइज 3.3 को अटेम्प्ट करेंगे। स्टूडेंट आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश की जाती है कि आप मेरे चैनल्स को सब्सक्राइब करें तो आपकी बहुत ज़्यादा मेहरबानी होगी। स्टूडेंट हमारे पास आज का जो मेन टॉपिक है वो है लॉज ऑफ लॉगरिथम, यानी हमारे पास जो यूनिट 3 है स्टूडेंट वो लॉगरिथम के बारे में है। तो आज हम यहाँ पर देखेंगे कि लॉज ऑफ लॉगरिथम क्या है और इनको प्रूफ कैसे किया जाए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला लॉ है स्टूडेंट प्रोडक्ट लॉ है, यानी फर्स्ट लॉ ऑफ लॉगरिथम प्रोडक्ट लॉ है। वो ये है कि आपके पास लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a इक्वल होता है लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a के इक्वल होता है। यानी स्टूडेंट अगर दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हो, यानी m और n दो नंबर्स हैं और दोनों किस फॉर्म में है, प्रोडक्ट की फॉर्म में है, तो हम इनको लिख सकते हैं लॉग ऑफ m इंटू n टू द बेस a को आप लिख सकते हैं लॉग ऑफ m प्लस लॉग ऑफ m टू द बेस a प्लस लॉग ऑफ n टू द बेस a लिख सकते हैं। तो ये आपके पास फर्स्ट लॉ है स्टूडेंट लॉगरिथम का और इसको हम क्या कहते हैं, प्रोडक्ट लॉ कहते हैं। आइए इसका प्रूफ करते हैं कि इस चीज़ का प्रूफ कैसे होगा। तो हम स्टूडेंट यहाँ पर ये जो राइट हैंड साइड पे आपके पास दो लॉगरिथमिक वैल्यूज़ हैं, log of m टू द बेस a है प्लस log of n टू द बेस a है। यहाँ पे स्टूडेंट मैं ये जो log of m टू द बेस a है इसको मैं लेट कर लेता हूँ x के इक्वल, और ये जो log of n टू द बेस a है इसको मैं लेट करता हूँ y के इक्वल। और हमें पता है स्टूडेंट जब मैंने स्टार्ट में लॉगरिथम के बारे में बताया था, तो अगर आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में है a पावर x इज इक्वल टू y, तो इसको हम कहते थे एक्सपोनेंशियल फॉर्म। इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को स्टूडेंट अगर हम लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो वो किसके इक्वल होता है, log x इज इक्वल टू log ऑफ y टू द बेस a के इक्वल होता है। या हम इसको लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x, यानी x को राइट साइड पे लिखें या लेफ्ट साइड पे लिखें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यहाँ पे स्टूडेंट आपके पास ये जो लेट किया है आपने log ऑफ m टू द बेस a को x के इक्वल, ये लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखा हुआ है, यानी इस फॉर्म में लिखा हुआ है, और आपने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो जैसे स्टूडेंट log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x को हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में क्या लिखते हैं, a पावर x इज इक्वल टू y, यानी ये जो लॉगरिथम की बेस है सेकंड साइड पे जाएगी और सेकंड साइड पे जो x है स्टूडेंट वो पावर में चला जाएगा और यहाँ पे सिर्फ y रह जाएगा। इट मीन्स के इस y की जगह यहाँ पे स्टूडेंट m है और जो बेस a है उसकी जगह आपके पास a ही है और x की जगह क्या है, x है। तो इस लॉगरिथमिक फॉर्म को मैं अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखूं तो ये क्या हो जाएगा, आपके पास a पावर x इज इक्वल टू m हो जाएगा। जैसे आप log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x को a पावर x इज इक्वल टू y लिखते हैं। इसी तरीके से स्टूडेंट जो सेकंड हमने लेट किया है log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू y, ये आपके पास लॉगरिथमिक फॉर्म है। इस लॉगरिथमिक फॉर्म को अगर आप एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखें तो ये n इज इक्वल टू a पावर y हो जाएगा, यानी स्टूडेंट x की जगह यहाँ पे y है और y की जगह n है और बेस a की जगह जो है वो a ही है। तो इसको अगर हम a पावर x इज इक्वल टू y की फॉर्म में लिखते हैं तो जो n का किरदार है स्टूडेंट, यहाँ पे जो n है, जो आपके पास शुरू में जब आपने लॉगरिथम की डेफिनेशन पढ़ी थी तो हम इसको log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x लिखते हैं। तो यहाँ पे जो y की जगह n है तो फिर ये n इज इक्वल टू a पावर y हो जाएगा और x की जगह यहाँ पे y है। तो ये आपके पास स्टूडेंट क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। इसको आप 1 का नाम दें और इसको आप क्या नाम दे दें, 2 का नाम दे दें, यानी एक इक्वेशन 1 हो गई और सेकंड क्या हो गई, आपके पास इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों को लेके आपने स्टूडेंट प्रूफ करना है, इन दोनों इक्वेशंस को लेके जो मजीद प्रूफ है वो करना है।
मैं स्टूडेंट नेक्स्ट स्टेप में क्या करता हूँ, मल्टीप्लाइंग 1 and 2, यानी इक्वेशन 1 और 2 को आपस में मल्टीप्लाई करता हूँ। तो स्टूडेंट यहाँ पर m जो है वो n के साथ मल्टीप्लाई होगा इससे, यानी m इंटू n हो जाएगा, और सेकंड साइड पे जो a पावर x है वो a पावर y के साथ मल्टीप्लाई होगा। यानी अगर फर्ज करें मैं इसको भी इस फॉर्म में लिखता हूँ, m इज इक्वल टू a पावर x लिखूँ या a पावर x इज इक्वल टू m लिखूँ, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है स्टूडेंट। हम जब भी दो इक्वेशंस को मल्टीप्लाई करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड से मल्टीप्लाई होती है, और राइट हैंड साइड जो है वो राइट हैंड के साइड के साथ क्या होती है, मल्टीप्लाई होती है। फिर मीन्स के m n के साथ मल्टीप्लाई होगा, a पावर x इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, a पावर y के साथ मल्टीप्लाई होगा। अब हमें पता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल रूल के अंदर, यानी जब भी दो नंबर्स आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हों और दोनों की बेस सेम हो तो पावर्स आपस में ऐड होती है। यहाँ पर a पावर x और a पावर y आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, दोनों की बेस सेम है, तो इट मीन्स के हम बेस को एक ही दफ़ा लिखेंगे और पावर्स को आपस में क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो m इंटू n किसके इक्वल आ जाएगा, a पावर x प्लस y के इक्वल आ जाएगा। अब स्टूडेंट अगेन हम देखते हैं कि अगर आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में लिखा हुआ है, a पावर x इज इक्वल टू y की फॉर्म में लिखा हुआ है, जो कि आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है, तो इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में आप लिखते थे log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। अब स्टूडेंट यहाँ पर ये जो हमारे पास नंबर आ गया है, ये जो इक्वेशन आ गई है, ये आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है। एक्सपोनेंशियल फॉर्म में है, a पावर x की जगह a पावर x प्लस y है, और m इंटू n यहाँ पे उसकी जगह जो आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है उसमें y की जगह m इंटू n है। तो स्टूडेंट इस a पावर x इज इक्वल टू y को आप लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x। तो अगर मैं इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखूँ तो ये log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। यानी m इंटू n y की जगह है, तो log ऑफ y की जगह हम क्या लिखेंगे, m इंटू n लिखेंगे, और बेस a की जगह यहाँ पे भी a है क्वेश्चन के अंदर, तो उसमें भी हम क्या लिखेंगे, a लिखेंगे। और जो स्टूडेंट x था उसकी जगह यहाँ पे क्वेश्चन में यानी इक्वेशंस के अंदर x प्लस y है, तो इट मीन्स कि इस x की जगह आपके पास क्या आ जाएगा, x प्लस y आ जाएगा। इसका मतलब है कि log ऑफ m इंटू n टू द बेस a किसके इक्वल आ गया, आपके पास x प्लस y के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट यहाँ पे आपने log ऑफ m इंटू n टू द बेस a इज इक्वल होगा, ये जो x था स्टूडेंट ये किसके इक्वल है, ये इक्वल है आपके पास शुरू में जो x आपने लेट किया था वो किसके इक्वल लेट किया था, log ऑफ m टू द बेस a को आपने x के इक्वल लेट किया था। इट मीन्स कि ये जो x है इसकी जगह आप लिख सकते हैं log ऑफ m टू द बेस a लिख सकते हैं, प्लस ये log ऑफ n टू द बेस a को स्टूडेंट आपने लेट किया था y के इक्वल, तो इट मीन्स कि ये जो y है इसकी जगह हम लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस a लिख सकते हैं। तो इट मीन्स कि हमने इस तरीके से इस थ्योरम का, इस लॉ का क्या किया स्टूडेंट, प्रूफ किया। तो log ऑफ m इंटू n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, log ऑफ n टू द बेस a प्लस log ऑफ n टू द बेस a के इक्वल होता है। यहाँ पे स्टूडेंट 9th क्लास के अंदर सिर्फ आपने उन लॉगरिथम्स को डील करना है जिनकी बेस क्या हो, 10 हो, यानी हमने कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं। और मैंने शुरू में आप लोगों को बताया था कि कॉमन लॉगरिथम वो होता है जिसकी बेस क्या हो, 10 हो। तो इट मीन्स कि अगर मैं स्टूडेंट बेस 10 ले लूँ, यहाँ पे a की जगह 10 लिख दूँ इस a की जगह, तो ये आपके पास क्या बन जाएगा, कॉमन लॉगरिथम बन जाएगा। और अगर बेस 10 हो स्टूडेंट तो फिर बेस को मेंशन करने की ज़रूरत नहीं है, तो हम इसको लिखते हैं log ऑफ m इंटू n लिखते हैं, जस्ट बेस 10 नहीं लिखते हैं। log ऑफ m इंटू n किसके इक्वल आ जाएगा, log ऑफ m प्लस log ऑफ n के इक्वल आ जाएगा फॉर कॉमन लॉगरिथम। बेस 10 की जगह अगर बेस कॉमन लॉगरिथम में बेस जो होती है वो 10 होती है तो उसको हम रिप्रेजेंट नहीं करते हैं। तो इस तरीके से हम स्टूडेंट क्या करते हैं कि इस फर्स्ट लॉ का यानी प्रोडक्ट लॉ का प्रूफ करते हैं। अब जो सेकंड लॉ है स्टूडेंट उसका नाम है आपके पास क्वोशंट लॉ, यानी क्वोशंट लॉ आपके पास क्या होता है, सेकंड लॉ देखें ज़रा।
ये क्वेश्चन लॉ है आपके पास, log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है log ऑफ m टू द बेस a माइनस log ऑफ n टू द बेस a होता है। यानी अब हम सेकंड लॉ का प्रूफ करते हैं स्टूडेंट। जो क्वेश्चन लॉ है आपके पास उसका अगर हम प्रूफ करें तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, क्वेश्चन लॉ है सेकंड लॉ, ये log ऑफ m इंटू n की जगह क्या आएगा, m डिवाइडेड बाई n आ जाएगा, और ये log ऑफ m टू द बेस से प्लस की जगह हम क्या लिख देंगे, माइनस लिख देंगे। स्टूडेंट आगे सेम वही प्रोसेस है कि यहाँ पर आपके पास जो लेफ्ट हैंड राइट हैंड साइड पे जो log ऑफ m टू द बेस a है उसको आपने लेट करना है x के इक्वल, और जो log ऑफ n टू द बेस a है उसको लेट करना है y के इक्वल। फिर इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है तो ये m इक्वल टू a पावर x होगा, और इसको अगर एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये n इक्वल टू a पावर y होगा। अब हम स्टूडेंट सेकंड लॉ का प्रूफ करने के लिए इन दोनों इक्वेशंस को यानी इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 को आपस में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। डिवाइड 1 एंड 2, डिवाइड इक्वेशन 1 एंड 2। जब भी दो इक्वेशंस को डिवाइड करते हैं तो लेफ्ट हैंड साइड आपस में डिवाइड होती है और राइट हैंड साइड आपस में डिवाइड होती है। तो इट मीन्स कि n डिवाइडेड बाई n होगा, m और n डिवाइड होंगे, a पावर x और a पावर y डिवाइड होंगे, यानी a पावर x डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, a पावर y हो जाएगा। अब इस m डिवाइडेड बाई n इक्वल आएगा स्टूडेंट a पावर x डिवाइडेड बाई a पावर y में दोनों में बेस सेम है, यानी दोनों की बेस a है और दोनों डिवाइड हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि जब दो नंबर्स डिवाइड हो रहे हो और दोनों की बेस सेम हो तो फिर जो पावर्स हैं, जो एक्सपोनेंट हैं वो आपस में सब्ट्रैक्ट होते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं a पावर x डिवाइडेड बाई a पावर y को a पावर x माइनस y लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट अगर मैं इसको, ये जो आपके पास ये जो फॉर्म है ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अब इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को हमने क्या करना है, लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखना है। तो अगर इसको लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखते हैं तो ये log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x माइनस y आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमने यहाँ पे पुट करने हैं वैल्यूज, तो log ऑफ m डिवाइडेड बाई n टू द बेस a इज इक्वल टू x को हमने क्या लेट किया था, log ऑफ m टू द बेस a लेट किया था। इस x की जगह हम क्या लिखेंगे, log ऑफ m टू द बेस a लिखेंगे, माइनस y को हमने लेट किया था, log ऑफ n टू द बेस a लेट किया था। तो इस y को हम किससे रिप्लेस करेंगे, log ऑफ n टू द बेस a से रिप्लेस करेंगे। तो आपके पास ये सेकंड लॉ का यानी क्वेश्चन लॉ का क्या हो जाएगा, प्रूफ हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन लॉ को क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं। अब स्टूडेंट हम क्योंकि कॉमन लॉगरिथम की बात कर रहे हैं तो कॉमन लॉगरिथम में बेस क्या होती है, 10 होती है, और अगर बेस 10 हो तो उसको लिखा नहीं जाता। तो इट मीन्स कि हम लिखेंगे log ऑफ m डिवाइडेड बाई n इक्वल होगा log ऑफ m माइनस किसके इक्वल होगा, log ऑफ n के इक्वल होगा। तो दिस इज द प्रूफ ऑफ सेकंड लॉ, दैट इज क्वेश्चन लॉ। तो इस तरीके से हम इसका क्या करते हैं, प्रूफ करते हैं सेकंड लॉ का। अब हम जरा जो थर्ड लॉ है स्टूडेंट वो आपके पास क्या है, पावर लॉ है। पावर लॉ क्या होता है स्टूडेंट, ये log ऑफ m पावर n टू द बेस a इक्वल होता है n इंटू log ऑफ m टू द बेस a के इक्वल होता है। यानी स्टूडेंट की ये जो n है पावर में, यानी m की पावर में n है, ये लॉगरिथम के स्टार्ट में आ जाता है। तो ये आपके पास क्या है, सेकंड लॉ है, और इसको हम पढ़ते क्या है, पावर लॉ पढ़ते हैं। तो अब हम इसका प्रूफ करेंगे कि सेकंड लॉ जो है, इस थर्ड लॉ जो है इसको कैसे प्रूव किया जाएगा, इसको देखेंगे। हमारे पास जो थर्ड लॉ है स्टूडेंट वो है लॉग ऑफ, जिसको हम पावर लॉ कहते हैं। थर्ड लॉ है पावर लॉ, और ये क्या है आपके पास कि log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है n इंटू log ऑफ m टू द बेस a के इक्वल होता है। अब हमने इसका प्रूफ करने के लिए स्टूडेंट जो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉगरिथमिक वैल्यू है log ऑफ m पावर n टू द बेस a, इसको हमने लेट करना है x के इक्वल। यानी ये जो लेफ्ट हैंड साइड पे लॉगरिथमिक वैल्यू है ये log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू x,
इसको क्या करना है, लेट करना है x के इक्वल। अब स्टूडेंट अगर आपके पास कोई लॉगरिथमिक फॉर्म में इस तरह का फंक्शन हो, यानी log ऑफ y टू द बेस a इज इक्वल टू x हो, ये आपके पास क्या है, लॉगरिथमिक फॉर्म है। अगर इस लॉगरिथमिक फॉर्म को मुझे एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना हो तो ये क्या होता है, y इज इक्वल टू a पावर x होता है। यानी y को इस साइड पे रखेंगे, a सेकंड साइड पे जाएगा और जो पावर x है वो a की पावर में चला जाएगा। तो ये क्या है, आपके पास एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। तो अब हम यहाँ पे स्टूडेंट इस फॉर्म को, जो कि हमारे पास लॉगरिथमिक फॉर्म है, log ऑफ m पावर n टू द बेस a इज इक्वल टू x, इसको हमने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखने के लिए देखिए, ये जो y है इसकी जगह जहाँ पे m पावर n है और बाकी a और x क्या है, सेम है। तो मैं अगर इसको y इज इक्वल टू a पावर x की फॉर्म में लिखना चाहूँ तो ये क्या होगा, m पावर n इज इक्वल टू a पावर x होगा। यानी ये जो y है इसकी जगह हम क्या लिखेंगे, m पावर n लिखेंगे। तो इस तरीके से हम इसको क्या करेंगे, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखेंगे। इसी तरीके से सेकंड साइड पे स्टूडेंट जो लॉगरिथमिक फॉर्म है आपके पास, राइट हैंड साइड पे लॉगरिथमिक फॉर्म है, log ऑफ m टू द बेस a है, इसको आपने लेट करना है, log ऑफ m टू द बेस a को लेट करना है y के इक्वल। अब ये जो log ऑफ m टू द बेस a इज इक्वल टू y है, अगर इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो ये m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, a पावर y आ जाएगा। यानी ये इसकी क्या हो जाएगी, एक्सपोनेंशियल फॉर्म हो जाएगी। अब इसको आपने देना है इक्वेशन 1 का नाम देना है और इसको आपने देना है इक्वेशन 2 का नाम। अब स्टूडेंट आपने मज़ीद आगे जो स्टेप करना है, अब हमें पता है कि a पावर x फ्रॉम इक्वेशन 1 से हमें ये पता चल रहा है कि a पावर x किसके इक्वल है, a पावर x इक्वल है m पावर n के इक्वल है। अब इक्वेशन 2 में स्टूडेंट देखें m किसके इक्वल है, आपके पास a पावर y के इक्वल है। यानी जो m है वो आपके पास a पावर y है। तो इट मीन्स कि मैं लिख सकता हूँ पुट इक्वेशन 2 इन इक्वेशन 1, यानी इक्वेशंस 2 को आप पुट करें इक्वेशन 1 के अंदर। तो इक्वेशन 1 आपके पास है a पावर x इज इक्वल टू m पावर n है। तो इस m की जगह स्टूडेंट हम क्या लिख सकते हैं, a पावर y लिख सकते हैं, क्योंकि m किसके इक्वल है, a पावर y के इक्वल है। तो ये a पावर y होगा और जो पावर में n है, इस m की पावर में n है, वो क्या आ जाएगा, सेम एज इट इज आ जाएगा। तो इट मीन्स कि a पावर x आपके पास किसके इक्वल आ गया, a पावर y इंटू n के इक्वल आ गया। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे देखें, इस इक्वेशन को ज़रा गौर से देखना है। इस इक्वेशन की दोनों साइड्स पे स्टूडेंट बेस सेम है, यानी सेकंड साइड लेफ्ट हैंड साइड पे बेस a है और राइट हैंड साइड पे भी बेस क्या है, a है, और दोनों के दरमियान क्या है, आपके पास इक्वल है। और हमें पता है कि दो इक्वेशंस तब इक्वल होती हैं जब उनकी बेस भी सेम हो और पावर भी सेम हो। जैसे फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ 3 पावर 4 इज इक्वल टू 3 पावर 5, तो ये कभी भी इक्वल नहीं हो सकते हैं। ये दोनों नंबर्स तभी ही इक्वल होंगे जब दोनों साइड पे बेस भी सेम हो और दोनों की पावर भी सेम हो। तो लेफ्ट हैंड साइड पे जो पावर है वो 4 है, राइट हैंड साइड पे जो पावर है वो 5 है। इट मीन्स कि ये दोनों नंबर इक्वल नहीं है। ये तभी इक्वल होते हैं जब राइट हैंड साइड पे भी पावर क्या आ रही हो, 4 आ रही हो, तो तब हम कह सकते हैं कि ये दोनों नंबर्स क्या हैं, इक्वल है। इट मीन्स कि यहाँ पे a पावर x इज इक्वल टू a पावर yn, तब ये इक्वलिटी होल्ड करेगी अगर x इज इक्वल टू क्या आ जाए, आपके पास n इंटू y आ जाए, यानी जो पावर्स हैं वो भी आपस में क्या हूँ, इक्वेट कर रही हूँ, इक्वल हूँ, तो तब ये दोनों नंबर्स क्या होंगे, सेम होंगे। तो हम लिख सकते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वेशन x इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, n इंटू y लिख सकते हैं। तो अब नेक्स्ट स्टेप में आप देखें स्टूडेंट के आपने x को क्या लेट किया था, यानी x हमने लेट किया था log ऑफ m पावर n टू द बेस a को हमने x के इक्वल लेट किया था। इसका मतलब है इस x की जगह हम लिख सकते हैं log ऑफ m पावर n टू द बेस a, क्योंकि हमने इसको ही x लेट किया था, इज इक्वल टू ये n एज इट इज आ जाएगा।
और जो y था स्टूडेंट उसको हमने क्या लेट किया है, log ऑफ m टू द बेस a को लेट किया था y। तो इट मीन्स कि ये जो y है स्टूडेंट इसकी जगह आप क्या लिख सकते हैं, log ऑफ m टू द बेस a लिख सकते हैं। तो इस तरीके से हम क्या करते हैं, इसका प्रूफ करते हैं, यानी log ऑफ m पावर n टू द बेस a किसके इक्वल आना चाहिए था, log n इंटू log ऑफ m टू द बेस a के इक्वल आना चाहिए था। अब हम क्योंकि कॉमन लॉगरिथम पढ़ रहे हैं तो कॉमन लॉगरिथम में जो बेस होती है वो 10 होती है, तो उसको लिखने की ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको लिख सकते हैं log ऑफ m पावर n इज इक्वल टू होगा n इंटू लॉग ऑफ m के इक्वल होगा। तो इस तरीके से आप क्या करते हैं स्टूडेंट कि इसका प्रूफ करते हैं। अब जो नेक्स्ट लॉ है स्टूडेंट वो आपके पास है चेंज ऑफ बेस फार्मूला है, यानी चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या होता है इसका। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट फोर्थ लॉ है चेंज ऑफ बेस फार्मूला। चेंज ऑफ बेस फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट, log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू होता है log ऑफ n टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a। यहाँ पे स्टूडेंट हमने इस बेस को चेंज किया है, लेफ्ट हैंड साइड पे बेस आपके पास a थी तो a को हमने यहाँ पे क्या बना दिया है, b बना दिया है। या हम इसको लिख सकते हैं स्टूडेंट log ऑफ n टू द बेस a इक्वल होता है log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाय log ऑफ a टू द बेस b के इक्वल होता है। तो आइए देखते हैं कि इसका प्रूफ कैसे करें, यानी इसको हम इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं और इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। तो हम स्टूडेंट जो राइट हैंड साइड पे या सॉरी लेफ्ट हैंड साइड जो आपके पास राइट हैंड साइड पे जो फर्स्ट लॉगरिथम है स्टूडेंट इसका प्रूफ करने के लिए ये जो log ऑफ n टू द बेस b है इसको हम लेट करेंगे, लेट log ऑफ n टू द बेस b इज इक्वल टू x, यानी इसको हम किसके इक्वल लेट कर लेंगे, x के इक्वल लेट कर लेंगे। और अगर इसको x के इक्वल लेट करने के बाद स्टूडेंट इसको हम एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या हो जाएगा, n इज इक्वल टू b पावर x हो जाएगा। यानी ये लॉगरिथमिक फॉर्म थी, लॉगरिथमिक फॉर्म से आपने इसको किस में लिया, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ले लिया। तो एक्सपोनेंशियल फॉर्म में ये क्या आ जाएगा, n इज इक्वल टू b पावर x आ जाएगा। अब स्टूडेंट इस n इज इक्वल टू b पावर x के दोनों साइड पे आपने लॉगरिथम लेना है टू द बेस a, यानी इसको फर्ज करें मैं इक्वेशन 1 का नाम देता हूँ, इसको मैं 2 का नाम देता हूँ। टेकिंग log टू द बेस a, टेकिंग log टू द बेस a ऑन बोथ साइड ऑफ 2, यानी 2 के दोनों साइड पे आपने log टू द बेस a लेना है, क्योंकि आपको मालूम है कि किसी भी इक्वेशन के दोनों साइड पे सेम प्रोसेस करने से इक्वेशन चेंज नहीं होती है। तो हम इस इक्वेशन की दोनों साइड पे क्या ले रहे हैं, log टू द बेस a ले रहे हैं। तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट ये n है तो ये log ऑफ n टू द बेस a हो जाएगा, और राइट हैंड साइड पे आपके पास ये b पावर x है तो ये log ऑफ b पावर x टू द बेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अभी हमने पढ़ा था स्टूडेंट कि पावर लॉ पढ़ा था, log ऑफ m पावर n टू द बेस a किसके इक्वल होता है, n इंटू log ऑफ m टू द बेस a के इक्वल होता है। बाई दिस लॉ मैं लिख सकता हूँ जो राइट हैंड साइड पे एक्सप्रेशन है, लेफ्ट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है आप उसको एज इट इज लेने दें log ऑफ n टू द बेस a को, और राइट हैंड साइड पे जो एक्सप्रेशन है स्टूडेंट यहाँ पे m पावर n है तो यहाँ पे क्या है आपके पास b पावर x है, तो इसको आप लिख सकते हैं x इंटू लॉग ऑफ b टू द बेस a लिख सकते हैं बाय यूजिंग कौन सा लॉ, पावर लॉ को यूज करते हुए आप इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं। अब स्टूडेंट आपने यहाँ पे ये देखना है कि x को आपने क्या सपोज किया था, x log ऑफ n टू द बेस b को, यानी इस लॉगरिथम को आपने सपोज किया था x के इक्वल। तो इट मीन्स कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस a इक्वल आ जाएगा log ऑफ इस x की जगह हम लिख सकते हैं log ऑफ n टू द बेस b इंटू log ऑफ b टू द बेस a को हम एज इट इज लिख सकते हैं। तो इससे स्टूडेंट आपके पास जो log ऑफ n टू द बेस a की जो पहली फॉर्म थी, यानी log ऑफ n टू द बेस a इक्वल होता है log ऑफ n टू द बेस b
इंटू लॉग ऑफ बी टू द बेस है, इसका क्या हो जाता है, इसका प्रूफ हो जाता है। तो यहाँ पर हमने इसका क्या किया, प्रूफ किया। अब अगर मैं इसको इस फॉर्म में लिखूँ स्टूडेंट, log ऑफ n टू द बेस है, इसकी भी इक्वल होता है log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस b के भी इक्वल होता है। तो इट मीन्स कि मैं अगर इसको इस फॉर्म में लिखना चाहूँ तो उसके लिए मुझे कुछ स्टेप करने होंगे कि पुटिंग n इज इक्वल टू a इन इक्वेशन 3, इसको मैं लेट्स सपोज इक्वेशन 3 का नाम देता हूँ। इक्वेशन 3 के अंदर हम जो n है उसको रिप्लेस करेंगे स्टूडेंट a से। तो राइट साइड में देखें log ऑफ n टू द बेस a है, तो इसकी जगह क्या आ जाएगा आपके पास, log ऑफ a टू द बेस a आ जाएगा, इक्वल टू ये जो log ऑफ n टू द बेस b है इसको हम लिख सकते हैं log ऑफ n की जगह इस n को आपने रिप्लेस करना है a से, तो log ऑफ a टू द बेस b होगा इनटू log ऑफ b टू द बेस क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। अब जो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टूडेंट आपके पास बेस a है और जिस नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं वो भी आपके पास a है। याद रखें स्टूडेंट के हमेशा log ऑफ a टू द बेस a हमेशा 1 के इक्वल होता है। यानी मैं अगर फर्ज करें log ऑफ 10 टू द बेस 10 लेता हूं तो ये किसके इक्वल आएगा, 1 के इक्वल आएगा। log ऑफ 7 टू द बेस 7 ले लें तो ये भी किसके इक्वल होगा, 1 के इक्वल होगा। इसका मतलब है जब भी जिस नंबर का लॉगरिथम ले रहे हैं वही नंबर अगर बेस में आता है तो उसको हम क्या लिखते हैं, 1 के इक्वल लिखते हैं। इसका प्रूफ भी स्टूडेंट मैंने आप लोगों को करवाया था इससे पहले वीडियो लेक्चर्स में। जैसे फॉर एग्जांपल 10 पावर 1 इज इक्वल टू क्या होता है 10, ये आपके पास क्या है, एक्सपोनेंशियल फॉर्म है। अगर इस एक्सपोनेंशियल फॉर्म को लॉगरिथमिक फॉर्म में लिखें तो ये क्या होगा, log ऑफ 10 टू द बेस 10 इज इक्वल टू 1 होगा। इट मीन्स कि बेस दोनों बेस और नंबर जिसका लॉगरिथम ले रहे हैं वो दोनों सेम है और उनकी वैल्यू क्या आ रही है, आपके पास 1 आ रही है। तो इसका मतलब है स्टूडेंट कि यहाँ पे राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड पे जो आपके पास फॉर्म बन रही है log ऑफ a टू द बेस a, ये किसके इक्वल होगा, ये 1 के इक्वल होगा आपके पास। और राइट हैंड साइड पे log ऑफ a टू द बेस b इसी तरह आएगा इनटू log ऑफ b टू द बेस a इसी तरह आएगा। इसकी जगह हम क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। अब यहाँ से देखें स्टूडेंट, ये जो log ऑफ a टू द बेस b है ये आपका n के इस log ऑफ b टू द बेस a के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है। तो इट मीन्स कि अगर मैं इस log ऑफ a टू द बेस b को सेकंड साइड पे शिफ्ट करता हूँ तो ये यहाँ पर इस लॉगरिथम के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो सेकंड साइड पे जाके ये 1 के साथ क्या होगा, डिवाइड होगा। तो हम लिख सकते हैं log ऑफ b टू द बेस a इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस b लिख सकते हैं। तो ये आपके पास क्या आएगी स्टूडेंट, log ऑफ b टू द बेस a किसके इक्वल आ गया, 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस b के इक्वल आ गया। तो अब इस वैल्यू को स्टूडेंट आपने यहाँ पे पुट करना है इक्वेशन 3 के अंदर, यानी पुट इन इक्वेशन 3। इस वैल्यू को आपने इक्वेशन 3 में पुट करना है। तो इक्वेशन 3 में देखें log ऑफ n टू द बेस a इज इक्वल टू है log ऑफ n टू द बेस b इनटू ये जो log ऑफ b टू द बेस a है ये किसके इक्वल आ गया आपके पास, 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस b के इक्वल आ गया। तो इसको हम पुट कर सकते हैं 1 ओवर log ऑफ a टू द बेस b लिख सकते हैं। अब इसकी जगह स्टूडेंट, इसकी जगह हमने ये वाली वैल्यू क्या कर ली, पुट कर ली। अब इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं स्टूडेंट कि log ऑफ n टू द बेस b डिवाइडेड बाई log ऑफ a टू द बेस b भी लिख सकते हैं। तो ये आपके पास कौन सी फॉर्म आ जाएगी, ये वाली फॉर्म आ जाएगी। तो इसको हम कहते हैं स्टूडेंट चेंज ऑफ बेस फार्मूला कहते हैं। तो ये 4 लॉगरिथम थे स्टूडेंट जो कि आपने यहाँ पर 4 लॉगरिथमिक लॉस थे जो कि आपने यहाँ पर क्या कर लिया, इनका प्रूफ कर लिया। तो इसके मुताबिक फिर हम जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें इनके मुताबिक इन लॉस के मुताबिक जो क्वेश्चंस होंगे वो अटेम्प्ट करेंगे एक्सरसाइज के। स्टूडेंट अगर ये वीडियो लेक्चर्स आपको पसंद आ गया है तो प्लीज़ चैनल्स को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।